आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा। दर्ज हुआ मुकदमा, निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। सीएम केजरीवाल ने छापेमारी को लेकर किया विवादास्पद ट्वीट। पीएम मोदी को कायर और मनोरोगी बताया। देखा राजनीतिक शिकस्त नहीं दे सके तो कायरतापूर्ण तरीका अपनाया। दिल्ली सचिवालय की तीसरी मंजिल पर हुई छापे की कार्रवाई। तीसरी मंजिल पर यह सीएम का दफ्तर भी। सीबीआई ने 1 घंटे तक खंगाला प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार का दफ्तर। सुबह सुबह की कार्रवाई, पेन ड्राइव और कई अहम फाइलें लगी हाथ। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, सीबीआई की कार्रवाई से पीएम का लेना देना नहीं। बोले, कांग्रेस शासन में सीबीआई पर सरकार की थी बंदिश, अब है स्वतंत्र संस्था। सीएम केजरीवाल ने जेटली के बयान को बताया झूठ। ट्वीट में लिखा, राजेंद्र कुमार है बहाना, सीबीआई ने इस बहाने मेरे दफ्तर की खंगाली फाइलें, मुझे फंसाने की हुई कोशिश। सीबीआई ने 7 के खिलाफ दर्ज किया भ्रष्टाचार का केस। एफआईआर में राजेंद्र कुमार, AK दुग्गल, जी नंदा का भी नाम शामिल। राजेंद्र कुमार पर बिना नीलामी के 50 करोड़ रुपए के ठेके आवंटित करने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में राजेंद्र कुमार नहीं कर रहे हैं सहयोग। अब तक मेल की जांच नहीं कर सकी सीबीआई। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर छापेमारी में 2,40,000 कैश बरामद। 3 अचल संपत्तियों के मिले कागजात। एक और आरोपी जी के नंदा के यहां से 10.5 लाख रुपए कैश बरामद। मुंबई के हेमा उपाध्याय मर्डर केस में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी। सभी की आज बोरीवली कोर्ट में पेशी। पहले गिरफ्तार साधु राजभर को वाराणसी से मुंबई ला रही पुलिस। कल होगी कोर्ट में पेशी। डीजल गाड़ियों पर केंद्र और दिल्ली सरकार को एनजीटी का नोटिस। प्रदूषण बढ़ने की पूछी वजह। IPL 9 में पुणे के लिए खेलेंगे धोनी, रहाणे और अश्विन। धोनी को 12.5 करोड़ में खरीदा। राजकोट टीम का हिस्सा होंगे सुरेश रैना, जडेजा, फॉकनर, मैककलम भी राजकोट में शामिल। पाक दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में दिया बयान। कहा, पाक के साथ भरोसे के आधार पर बहाल की गई बातचीत। पाकिस्तान भारत पाक बातचीत पर अलगाववादियों का ग्रहण। हाफिज की जहर उगलती जुबान के बीच दिल्ली में पाक हाई कमिश्नर से मिले हुर्रियत नेता। 1.5 घंटे तक कश्मीर पर हुई माथापच्ची। सोनिया राहुल सुबह 10:30 बजे कांग्रेसी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जीएसटी मुद्दे पर होगी बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। कोची में INS विक्रमादित्य पर आयोजित होने वाले कंबाइंड ट्राई सीरीज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे मोदी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर आज करेगा विचार। 13 शहरों में डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने के मामले में भी कोर्ट में सुनवाई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में आज डीजल से चलने वाली गाड़ियों के दिल्ली में रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को लेकर सुनवाई। डीलर चाहते हैं कि इस फैसले पर छूट दे एनजीटी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बड़ा हादसा। बारातियों से भरी बस खाई में गिरी, 15 लोगों की मौत। सासाराम में बड़ा हादसा। टोल प्लाजा पर ट्रक ने 4 पुलिसकर्मियों को रौंदा। 1 दरोगा, 2 कांस्टेबल की मौके पर ही मौत। तेलंगाना के नालगोंडा में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में पिलखुआ के करीब NH24 पर 24 पर हुआ हादसे में 3 लोगों की मौत। पेड़ से टकराई थी तेज रफ्तार कार। बिहार झारखंड में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली के बिंदापुर में महिला की लाश की गुत्थी सुलझी। ड्रग ओवरडोज से हुई मौत, दोस्त ने दिया था ड्रग। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, युवती की मौत। साथ मौजूद शख्स कार छोड़कर फरार। फरीदाबाद में एक जौहरी को सम्मोहित कर लाखों के गहने ले उड़े ठग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पंजाब के तरन तारन में पुलिस ने 5 गैंगस्टर पकड़े, 4 पिस्तौल, 10 करोड़ की हेरोइन और 8 लाख कैश जब्त। यूपी के हाथरस में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत, गुस्साए लोगों की पुलिस से झड़प। मुंबई के डबल मर्डर केस में वाराणसी से एक आरोपी साधु राजभर गिरफ्तार। यूपी STF और मुंबई पुलिस ने की साझा कार्रवाई। आरोपी के पास से हेमा और हरीश भेमानी के ATM कार्ड बरामद। मुख्य आरोपी विद्या राजभर अब भी फरार। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 28 दिसंबर तक जेल में ही रहेंगे पीटर। मुंबई के अंबोली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लड़कियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने में देर रात नशे में धुत 3 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद वारदात।
मथुरा में एक युवक ने डीएम दफ्तर में की आत्मदाह की कोशिश, बुरी तरह घायल शख्स इलाज के लिए आगरा रेफर। मऊ में बैंक की कैश वैन से 30 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, गार्ड और ड्राइवर को गोली मारकर किया जख्मी। फौरहाबाद में फौजी को गोली मारकर 5 लाख लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार, 1 लाख कैश और हथियार भी बरामद। सोनभद्र में जादू टोना करने के शक में दंपति की लाठी डंडों से पिटाई, पति की मौत, महिला की हालत नाजुक। पीलीभीत में गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाल को पीटा, दोबारा मतगणना की मांग पर अड़े थे और कर रहे थे सत्याग्रह। हाजीपुर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, अनाज गोदाम सील करते वक्त बच्चों समेत महिला को भी किया बंद, 30 घंटे तक रहे बंद। बिहार के सोमनाह में पुल का खंभा धंसने के मामले में कार्रवाई, दोनों इंजीनियर सस्पेंड। पटना में बिना हेलमेट नशे में धुत गाड़ी चला रहे सिपाही का चालान, भड़का सिपाही, बोला बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले एसएसपी मनु महाराज का चालान क्यों नहीं। बेतिया में 3 लाख के नकली नोट बरामद, नेपाल से दिल्ली भेजी जा रही थी के। बिहार के औरंगाबाद में 6 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों पर लूट और हत्या के कई केस दर्ज। हिमाचल सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन की, सरकार ने बिक्री पर रोक लगाई। हिमाचल सरकार ने किया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ट्रायल, डीजल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ेगी। इंडिया टुडे ने पूरे किए शानदार 40 साल, 1491 अंक अब भी हुए प्रकाशित। दिल्ली में दिए गए इंडिया टुडे पीएसयू अवार्ड्स 2015 सार्वजनिक क्षेत्र में की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल ने दिए पुरस्कार। कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों की मौत का मुद्दा गरमाया, विपक्ष ने विधानसभा सत्र का किया बहिष्कार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में सरकारी बस में लगी आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। कोलकाता में बंगला संगीत मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई शामिल। तेलंगाना के नालगोंडा में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भीषण आग, 10 लोग झुलसे। गाजियाबाद के स्मिता भादुरी मर्डर केस में 3 को उम्र कैद, सीबीआई अदालत ने 1.5 लाख का जुर्माना लगाया। शिमला में पीएम मोदी का पुतला फूंकते वक्त 3 कांग्रेसी कार्यकर्ता झुलसे, एक की हालत गंभीर। बोतल से पेट्रोल निकालते समय हुआ हादसा, बुरी तरह घायल, एक कांग्रेसी अस्पताल में भर्ती। श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा बल के विरोध में लाल चौक पर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली के शकूर बस्ती में बेघर लोगों को राहत सामग्री बांटने के दौरान अफरा तफरी, रेलवे ने हटाई थी अवैध जुग्गियां। शकूर बस्ती के खट्टा पर सियासत जारी, राहत सामग्री के नाम पर पीड़ितों को बांटी गई आम आदमी पार्टी की टोकरियां। उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी अस्पताल के वार्ड बॉय के परिजनों का डीएम बैठक पर हंगामा, 3 दिन से लापता है वार्ड बॉय। महाराष्ट्र के पालघर में सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल की हालत दयनीय, आदिवासी विकास राज्य मंत्री का क्षेत्र है पालघर। चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गुमशुदा सामान की वापसी के लिए विशेष कैंप, सरकार ने लगाया कैंप। इंदौर में 8 साल के मासूम को मोदी ने लिखी चिट्ठी, वज्रांग नाम के छात्र ने पॉलिथीन का प्रयोग न रुकने को लेकर लिखा था खत। HAL ने विकसित किया 25 केन एरो इंजन, बैंगलोर में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के सामने प्रदर्शन। बिहार के गया में कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, नक्सली साहित्य और हथियार भी जब्त। तमिलनाडु के मदुरै में स्कूल में बम की खबर से हड़कंप, जांच में अफवाह निकली खबर। बड़ोदरा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, टोल टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में। सिलीगुड़ी में कीड़े लगने से संतरे की फसल को नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। श्रीनगर में सरकार ने किया किसान मेले का आयोजन, हाईटेक मशीनों का हुआ प्रदर्शन। सोनीपत में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप का आरोप, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और 2 लोगों पर लगा आरोप।
सोनीपत में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के आरोप में नायब तहसीलदार समेत 3 गिरफ्तार, 40 लाख रुपए की ली थी न्यूज। ओडिशा के मलकानगिरी में आदिवासी जोड़े के हॉरर किलिंग मामले की जांच शुरू, नदी में मिली थी प्रेमी जोड़े की लाश। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक गांव में शराब की दुकान बंद कराने के लिए ग्रामीणों की मुहिम, डीएम को सौंपा ज्ञापन। ऋषिकेश में तोपखाना ब्रिगेड की गरुड़ डिवीजन ने शहीद सैनिकों का किया सम्मान, जवानों को श्रद्धांजलि। हैदराबाद में जिंदा जलाए गए ऑटो ड्राइवर ने अस्पताल में तोड़ा दम, 2 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से बाहर। विशाखापट्टनम में घर को 130 जैक लगाकर जमीन से 6 फीट ऊंचा उठाया गया, मानसून में पानी भरने से परेशान रहता था परिवार। मल्लेश्वरम में वन अधिकारी के ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल को पीटा, नशे में होने की बात कबूली। केरल में कालीकट के पास बस पर हाथियों का हमला, एक यात्री ने बनाया वीडियो, कोई घायल नहीं। करीब 1 महीने बाद चेन्नई में खुले स्कूल, भारी बारिश के कारण बंद किए गए थे स्कूल। इंदौर में 20,000 रिश्वत लेते शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने पकड़ा। कोलकाता के तोपसिया में झुग्गियों में भीषण आग, सैकड़ों घर खाक, दमकल की 20 गाड़ियों ने पाया काबू। पश्चिम बंगाल के बशीरहट में 6 साल के मासूम से दरिंदगी, 2 नाबालिग लड़कों ने किया रेप। वर्धमान में किसानों का राइस मिल पर प्रदर्शन, मिल मालिक नहीं दे रहे हैं सही कीमत। झारखंड के लातेहार में किसानों का कमाल, बंजर जमीन पर उगाए टमाटर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का ऐलान, ISIS पर हमले तेज करेगा अमेरिका। हवाई हमलों से सीरिया शहर अलेप्पो में भारी तबाही, कई इलाके मलबे में तब्दील। मैक्सिको में फिर सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी, आसपास आसमान में छाया राख और धुएं का गुबार। स्कॉटलैंड में एक पुल में आई दरार, पुल पर फिलहाल ट्रैफिक बंद। कोसोवो की संसद में विपक्ष का हंगामा, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के साथ करार का विरोध, सदन में छोड़े गए आंसू गैस के गोले। इस वक्त हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। दिलीप कुमार को सम्मानित किया जा रहा है, अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है।